Good evening, students. वेलकम टू आवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। निकोलो मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक युग का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ? मैकियावेली का जन्म कब हुआ? 1469, 1479, 1569, 1579। तो इसका राइट आंसर होगा 1469। 3 मई 1469 को इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ। ठीक है, ये काफ़ी प्रतिभाशाली और योग्यता पूर्ण व्यक्ति थे। इसी आधार पर इन्हें 23 बार फ्लोरेंस का राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक होगा? 1469 से 1527 तक। ठीक है, नेक्स्ट, मैकियावेली को अपने युग का शिशु किसने कहा? डनिंग, सेबाइन, प्रोफेसर हर्नसा, टी जोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा डनिंग। डनिंग ने इन्हें अपने युग का शिशु कहा है। सेबाइन ने इनके बारे में कहा है कि ये कुछ वर्षों बाद पैदा होते तो इनके विचार अलग होते, क्योंकि देखिए मैकियावेली अपनी तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए हैं। ठीक है, और प्रोफेसर हर्नसा ने इनके बारे में कहा है कि मैकियावेली को राष्ट्र और राज्य की अवधारणा का जनक माना है। ठीक है, और टी जोन्स ने इन्हें फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का शिशु कहा है। ठीक है, टी जोन्स ने इन्हें फ्लोरेंस के और पुनर्जागरण के शिशु कहकर पुकारा है। ठीक है, नेक्स्ट, राजनीति को धर्म से अलग करने वाला आधुनिक विचारक कौन थे? मार्क्स, हॉब्स, मैकियावेली, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। इन्होंने राज्य और धर्म को पृथक किया है। ठीक है, धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग किया है और साथ साथ राजनीति और नैतिकता के बीच नवीन संबंधों का निर्माण किया है। इनका कहना है कि शासक के द्वारा राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए किए गए सभी कार्य नैतिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, किसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का वर्णन किया है? प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। मैकियावेली ने राजा को सद्गुणी, उदार, धर्मपरायण होना चाहिए माना है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को छल, धोखा, बल का प्रयोग करने से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि राज्य की सुरक्षा ही सर्वोपरि है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकियावेली की शासन कला संबंधी रचना कौन सी है? द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, रिपब्लिक, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा द प्रिंस। द प्रिंस में इन्होंने शासन से संबंधित सभी वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, मैकियावेली ने अपनी किस रचना में गणराज्य का समर्थन किया है? ठीक है, गणतंत्र जो शासन प्रणाली है उनका समर्थन कौन सी पुस्तक में किया? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। तो इसका राइट आंसर होगा द डिस्कोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, मैकियावेली ने अपनी किस रचना में निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द आर्ट ऑफ वार। तो इसका राइट आंसर होगा द प्रिंस। द प्रिंस में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र और डिस्कोर्सेस में गणराज्य का समर्थन किया है। ठीक है, नेक्स्ट, द ओरिजिनलिटी ऑफ मैकियावेली किसकी रचना है?
सेबाइन, बार्कर, बर्लिन, डनिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बर्लिन। ये बर्लिन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट। मैकियावेली का आदर्श शासक कौन था? लोरेंजो डी मेडिसी, सीजर बोर्जिया, फॉस्टर, ड्यूक ऑफ लोरेंजो। तो इसका राइट आंसर होगा सीजर बोर्जिया। इन्हें अपना क्या माना उन्होंने? आदर्श राज्य माना है। ठीक है, नेक्स्ट। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता। किसने कहा? मैकियावेली, सेबाइन, सुकरात, हॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली। देखिए, मैकियावेली ने मानव को स्वभाव से स्वार्थी, लालची व डरपोक माना है। ठीक है, उनका कहना है कि वो अपने पिता की मृत्यु को तो भूल सकता है लेकिन अपनी संपत्ति के जो विनाश है या संपत्ति को जिसने छीना है उसे आजीवन तक नहीं भूलता। ठीक है, नेक्स्ट। मैकियावेली ने व्यवहारिक रूप में किस शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना है? गणतंत्र, निरंकुश तंत्र, लोकतंत्र, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, इन्होंने व्यवहारिक रूप में इसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना है, इनका मानना है। और सैद्धांतिक रूप में इन्होंने किसे माना है? गणतंत्र को। इनका मानना है कि गणतंत्र शासन की सुरक्षा बेहतर होती है। ठीक है, लेकिन ये कहते हैं कि गणतंत्र शासन को वहीं लागू किया जा सकता है जहाँ व्यक्ति सद्गुण हो। ठीक है, और सद्गुण व्यक्ति गणतंत्र शासन के लायक होते हैं। ठीक है, और इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि स्विट्जरलैंड में गणतंत्र शासन प्रणाली को अपनाया जा सकता है क्योंकि वहाँ के जो व्यक्ति हैं वे सद्गुणी हैं। ठीक है, मैकियावेली ने अपनी किस रचना में राज्य की सेना संबंधी विचार दिए हैं? ठीक है, उन्होंने जो सेना से संबंधित अपने विचार हैं उनका वर्णन किस रचना में किया है? द प्रिंस, द डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वार, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इसका राइट आंसर होगा द आर्ट ऑफ वार। इसमें उन्होंने क्या किया है? राज्य की सुरक्षा के लिए नागरिक सेना का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि भाड़े की सेना को कभी नहीं रखना चाहिए क्योंकि वह किसी भी समय साथ छोड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट। मानव प्रकृति में कौन से अंग बताए हैं? मैकियावेली ने मानव की प्रकृति के उसके स्वभाव के कौन से अंग बताए? भय, प्रेम, दोनों, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भय और प्रेम, यानी कि दोनों। भय और प्रेम दो स्वभाव बताए हैं मानव के। उन्होंने क्या कहा है कि प्रेम से तो वे बंधन तोड़ सकते हैं, जो भी मनुष्य है प्रेम से बंधन तोड़ सकता है लेकिन भय से कभी नहीं तोड़ता। इसलिए शासक को शासन करने के लिए भय को अपनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोषी माना है? ठीक है, किसे दोष दिया है? राजकुमार को, अभिजात तंत्र को, चर्च को, भ्रष्ट लोगों को। तो इसका राइट आंसर होगा चर्च। देखिए, उन्होंने चर्च का विरोध किया है लेकिन धर्म का विरोध नहीं किया। ठीक है, इसी कारण उन्होंने क्या किया है? राजनीति और धर्म को पृथकता का समर्थन किया है। ठीक है, क्योंकि जो चर्च के पोप थे उस समय उन्होंने इटली के जितने भी व्यक्ति थे सभी का शोषण करना शुरू कर दिया था और वो इटली के एकीकरण के समर्थन नहीं देते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी जो पुस्तक है द प्रिंस, डिस्कोर्सेस, आर्ट ऑफ वार एंड हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो इनमें से दो इम्पोर्टेंट है, द प्रिंसेस और डिस्कोर्सेस। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो इन्होंने द प्रिंस है जो पुस्तक लिखी थी 1531 में, लेकिन ये प्रकाशित कब हुई थी? इनकी मृत्यु के 5 साल बाद। ठीक है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1527 में। ठीक है, 1513 में ये पुस्तक लिखी थी और प्रकाशित हुई थी ये 1532 में। ठीक है,
ये जो पुस्तक है इनके मैकियावेली की, ये राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इसके कितने 26 अध्याय हैं और इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो पहला भाग है वो राजतंत्र से संबंधित है, दूसरा सेनाओं और राष्ट्रीय सेनाओं से, किराए की सेना और राष्ट्रीय सेना जो होंगी, और जो अंतिम तीसरा अध्याय है वो है राज दर्शन की व्याख्या से। ठीक है, और जो दूसरी पुस्तक है इनकी डिस्कोर्सेस, डिस्कोर्सेस में इन्होंने कब लिखी थी? 1520 में। ठीक है, इसमें मैकियावेली ने गणतंत्रीय व्यवस्था का वर्णन किया है। यह रोमन राजतंत्र और तात्कालिक शासकों के लिए कुछ नियम और उनके आदर्श की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। ठीक है, मतलब राजा को कैसा होना चाहिए। ठीक है, उन्हें क्या किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। ठीक है, और जो आर्ट ऑफ वार है इसमें इन्होंने मुख्य रूप से युद्ध कला का वर्णन किया है कि सेना, नागरिक सेना राज्य के लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस में इन्होंने इटली के इतिहास का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है शासन पद्धति। देखिए, इन्होंने 2 प्रकार की शासन पद्धतियाँ बताई हैं, निरंकुश राजतंत्र और गणतंत्र, जिनके बारे में हमने पहले भी चर्चा की। ठीक है, और इन्होंने व्यवहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, शक्ति, इन्होंने शक्ति के बारे में भी बताया है। मैकियावेली के जो विचार हैं वो शक्ति का समर्थन करते हैं। ठीक है, इन्होंने केंद्रीय शक्ति का समर्थन किया है। इनका मानना है कि शक्ति अर्जन ही राजनीति का मूल उद्देश्य है। शक्ति को प्राप्त करना ही राजनीति का उद्देश्य है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में अपने विचार दिए हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद के बारे में विचार मैकियावेली के द्वारा ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनका मानना है कि जो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना ही क्या है? राष्ट्रवाद है। इन्होंने राष्ट्रवाद के बारे में क्या कहा है कि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना ही राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो ये थोड़ा मैकियावेली के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like and share our videos.